कारण बोले नेपाल तक पहुंचना होगा आसान। प्रयागराज में महाकुंभ के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, सीएम योगी पर भी अखिलेश का निशाना। मथुरा पहुंचे बॉलीवुड कलाकार जीतू बघेल ने किया अपने गाने बारिश का प्रमोशन। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु का धरना प्रदर्शन जारी, महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में धरना जारी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी बुलेटिन में क्या कुछ है खास। सीएम योगी ने गोरखपुर में हर्बर्ट बांध का निरीक्षण किया, साथ ही राप्ती नदी के किनारे राजघाट से जंगल कौड़िया के पास तक 4.20 किलोमीटर बनाए जा रहे फोर लेन का भी देखा। उन्होंने कहा कि फोर लेन बन जाने से नेपाल रोड तक पहुंचना आसान होगा। आगे कहा कि इस फोर लेन से बाढ़ बचाव के साथ ही यातायात की बड़ी समस्या का समाधान होगा। वहीं स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने फोर लेन की ड्राइंग मैप का अवलोकन कर प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे चिलवा ताल है, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी है और पश्चिमोत्तर कोने में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है और राप्ती नदी और रोहिन नदी का संगम इसी डोमिनगढ़ में होता है। इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर को पश्चिम की ओर से यह नदी बहती है। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बता दें कि और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं को और हादसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार को समय समय पर सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से चेताया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने हर चेतावनी को आलोचना समझकर नजरअंदाज कर दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें कपड़ों की जगह विचार से योगी होने की बात कही। मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, संगम नोज पर उस रात शिवराज गुप्ता जी एक्सपायर हुए थे। उनका भतीजा हमारे साथ है जो झारखंड से है। जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा तो दिया नहीं, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनका भतीजा आया है, वो जरूर आपके सामने कुछ बात शेयर करें। मेरे चाचा थे जो शिवराज गुप्ता, वो संगम नोज पे उनको भगदड़ में जो उनकी जो देहांत हो गया था, तो उनको जो है मतलब झारखंड मतलब मृत्यु के बाद पहुंचा दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने जो है पुलिस द्वारा जो 15,000 रुपये भी दिया गया था। उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद जो है फिर जो है मैं और मेरे भैया आए यहाँ पे। शिवराज जी के बेटा जो शिवम गुप्ता है, वो बेचारा आ नहीं पाया मेरे साथ, वो मतलब नौकरी के कारण आ नहीं पाया। वो आए, हम लोग काफी जो है डेथ सर्टिफिकेट के लिए परेशान थे। डेथ सर्टिफिकेट मिलने से पहले हमारे घर पे जो है 5 लाख रुपया पुलिस द्वारा कैश लेके पहुंचा जाता है। उसके बाद जो है बोलता कि आपका जो है वो आपका उसमें हो गया एक्सीडेंट में, इसमें आपको 5 लाख की सहायता दी जा रही है। बाकी सबके जो हमारे पलामू वाले थे उनके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ गए, सारे के अकाउंट में सब पैसे आ गए, हमारे अकाउंट उनको कहाँ। बॉलीवुड कलाकार जीतू बघेल गाने बारिश के प्रमोशन के लिए मथुरा पहुंचे। उनके साथ गाने की एक्ट्रेस जिया गर्ग और उनकी टीम मौजूद रही।
आपको बता दें, इस दौरान कलाकार जीतू बघेल ने बताया कि उन्होंने इससे पहले कई सारे गाने के लिए काम किया है, लगातार मुंबई में अलग अलग जगह पर काम किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो ब्रज के ही निवासी भी हैं। प्रेस वार्ता का कारण आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरा गाना है, म्यूजिक एल्बम है। इसको मैं जो है बाके बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और समर्पित करने का कारण है कि इसका क्योंकि मैं ब्रज का ही रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का लाला हूँ, आपका भाई हूँ, बेटा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग बड़ी जगह जाके, बॉलीवुड में जाके कोई कहीं जाता है वो वहीं का हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा रहूँ, आप सभी से जुड़ा रहूँ मैं, क्योंकि जो मिट्टी से जुड़ा रहता है वो जो है कभी या आप कुछ भी कह लो, जो लोग अहंकार में आ जाते हैं या कुछ भी कह लेते हैं कि जहाँ से जन्मा हुआ है वो वहाँ को भूल जाता है। तो वो मैं नहीं भूलना चाहता हूँ अपनी मिट्टी को, और अपना हर काम बाके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो इसलिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि मैं इस गाने को जो आज जो रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, और ये जब तक ये वीडियो आएगा रिलीज हो चुका होगा जो है, तो मैं समर्पित कर सकूँ अपने भाइयों के साथ में। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई सभी जो है KCS म्यूजिक कंपनी पे जाके ये गाना देखें, इंस्टाग्राम पे जाके ये बारिश जीतू बघेल जाके सर्च करेंगे तो ये गाना। पीलीभीत के दियोरिया कोतवाली के अंदर भारतीय किसान यूनियन वाहनों का धरना प्रदर्शन जारी। महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, कुछ दिन पहले महिला के साथ दबंगों ने मारपीट कर छेड़छाड़ की थी। वहीं कोतवाली में तहरीर देने के बाद भी दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, जिसके 1 घंटे बाद से कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। श्रावस्ती से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब पति ने इसकी तहरीर पुलिस में दी तो पत्नी और प्रेमी ने उसे धमकाया, कहा मेरठ का नीले ड्रम वाला कांड याद है ना, तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। आरोप है कि इससे पहले भी वो अपने पति को चूहे मारने की दवा देकर मारने की कोशिश कर चुकी है। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें बताया कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, उसे अपने बच्चों पर भी तरस नहीं आया और जाते वक्त घर से 80,000 का कैश भी ले गई है। केस का हमारे दुल्हन का गलत संपर्क था, मेरे को जानकारी भवा तब कसनी किया और 80,000 रुपया 5 लेबर चीन लेके फरार हो गई। और उसके बाद थाने में गया, एप्लीकेशन दिया, हमारी सुनवाई नहीं भय। फिर उधर हमारे दुल्हन बुलाई के लीला ड्राम में कहीं कांड भाया था, वैसे करूँगा। फिर मेरे को कोई दरोगा सिपाही मेरे को सुनवाई नहीं करते हैं। निवेदन है कि हमारा कोई सुनवाई होए। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे थे और 2 का शादी हो गई और 2 छोटे 2 बच्चे थे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि मेरी अमानत मिलनी चाहिए। सहारनपुर के धरातल ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने कंपनी को जमीन बेचने के नाम पर 2 लोगों पर 1.12 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत SDM से की है। इस दौरान शिकायतकर्ता कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ने बताया कि उनकी कंपनी ने देहरादून के 2 लोगों की 76 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें से 59 बीघा जमीन उन्होंने बैनामा कंपनी के नाम कर दिया था, लेकिन शेष जमीन बैनामा नहीं कर रहे हैं। और बता दें कि जमीन के एवज में बतौर एडवांस के लिए 1.12 करोड़ भी वापस नहीं कर रहे हैं। ये रकम RTGS के माध्यम से आरोपियों के बैंक अकाउंट में भेजी गई थी। हम यहाँ पे आज सुनवाई के उसमें आए थे, ADM फाइनेंस से भी मिले थे, सारे लोग हम जितने भी ऑफिसर थे केसेज में। तो एक केस के उसमें हम रेफरेंस से आए थे। हमारी एक बहुत सारे कुछ लोग हैं जो हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं शिवालिक में, तो उसी के रिगार्डिंग में हम उसे भी लिख के आए। कौन लोग सर? वो आपके यासिन और सोहेल तो उनके साथ और भी टीम है जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर हैं। बाकी और काफ़ी गुंडे बदमाश लोग उनके साथ ही खड़े हैं और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है उस पर हम पिछले 24 साल से काबिज है और उस हमने इस दरमियान हमने उनसे काफ़ी ज़मीनें भी खरीदी हैं, ठीक है। तब उन्होंने कुछ नहीं किया। 1,12,50,000 ऑलरेडी उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। उसका सौदा उनसे हमारा हुआ था कि उसके उसमें वो पैसा देंगे, वो ज़मीन देंगे, हमें रजिस्ट्री करेंगे। अब जब बार बार हम उनके रजिस्ट्री के लिए कह रहे हैं तो फिर वो पीछे हट रहे हैं उसके लिए। अब इस नया को जो हमारा ऑलरेडी 24 साल से जिसपे हम काबिज है उसको उसे अड़ गए हैं कि ये जमीन किस जगह है श्रीमान? वो हमारा पेलो खुर्द में शिवालिक में फेस 1। पूरा मामला ये है, जो शिवालिक है एक फार्म है
जिसमें जो है ना प्लॉटिंग का काम किया जाता है। ये यासीन और सुहेल ये देहरादून के रहने वाले हैं। इन्होंने शिवालिक को ज़मीनें बेची, धरातलों को ज़मीनें बेची, उसमें कुछ पेमेंट जो है ना जिस वाद विवाद है वो ज़मीन भी शिवालिक को बेच रखी इन्होंने, और उस पर 1,12,50,000 रुपए का पहले ही चला रहा है। ना तो रजिस्ट्री कर रहे हैं 301 की, ना ही खसरा नंबर 297 की, ना किसी की, और जबरदस्ती उल्टे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे, इनकी जो जमीनें हैं उन पर कब्जा करना चाह रहे, और क्या नाम मारपीट करना चाह रहे, जबरदस्ती जो है ना इन पर दबाव बना के जो 301 पे 20 साल से काबिज है उसे छुड़ाना चाह रहे हैं। पीलीभीत हरदोई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर नाले में फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर जिंदा दफनाने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई और बता दें कि फौरन घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और हमलावर की तलाश जारी है। देखिए, अभी सुबह तहसीलदार सर ने हमें फ़ोन किया कि कोई घायल अवस्था में बावन रोड पर कोई व्यक्ति पाया गया है और उसे सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। तो हम लोग पहुंचे तो देखे वो व्यक्ति काफ़ी मिट्टी से सना हुआ है। अब ऐसा किसी ने किया, कैसे हुआ, इस कारणों का पता इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो व्यक्ति अभी बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं, तो यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो इलाज कर रहे हैं। जब वो उसको होश में आए या बात कर पाए तभी कोई बात पता चल पाएगी। ये मकसूद है। पीलीभीत में लकड़ी काटने गए मजदूर पर पेड़ की डाली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि घुंघौरा गांव का रहने वाला मकसूद ठेकेदार अपने कई साथियों के साथ उसके घर आया और उसके भाई को लकड़ी काटने के लिए मवैया गाँव लेकर गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये मकसूद ठेकेदार लेने गया था हमारे घर पे, एक बार मना कर दिया था, फिर दोबारा लेने गया तो जी से जबरदस्ती पकड़ लाए थे। क्या करके लाए थे? लकड़ी काटने के लिए। तो कहाँ गए थे? मवैया लकड़ी काटने के लिए। फिर लकड़ी काटने लगा, आधी कुटी लकड़ी रह गई उसको और ट्रैक्टर से गब्बा खींचा, वो गब्बा ऊपर से टूट के उसके ऊपर गिर गया। तो डाल गिरी आगे नीचे? हाँ, डाल गिरी, वो सिर के ऊपर गिरा, वो खत्म हो गया। तो ये ठेकेदार कौन है? मकसूद। कहाँ के रहने वाले? लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भोजन की तलाश में भटक कर एक विशालकाय अजगर मुरारखेड़ा गांव में एक फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। यह अजगर तकरीबन 10 फीट का था, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जिसके बाद अजगर पहुंचने की सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पुलिस वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। सिद्धार्थनगर के जदीद बाजार की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने काफी समय दिया था। इसको लेकर नगर में असमंजस की स्थिति बनी रही, जिसके बाद 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में सुबह तो सब्जी मंडी लगी, लेकिन शनिवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार को प्रशासन ने नहीं लगने दिया। प्रशासन ने एक हफ्ता पहले ही सभी कब्जाधारकों को लाल निशान लगाकर चिन्हित कर निर्देशित किया था कि वो अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा 19 अप्रैल को बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। सब गैर तरीके से तोड़ा जा रहा है। आखिर जनता ने ही बोला कि पक्की पैमाइश कराई जाए, उन्होंने सरकार ने या प्रशासन ने ना पक्की पैमाइश कराई है। अपने हिसाब से जहां उनका मन किया है पीछे से नाप के उन्होंने निशानदेही कर दी है। हम मौजूद हैं इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के आदर्श नगर पालिका परिषद वासी में, और आपको बताना चाहेंगे कि आदर्श नगर पालिका परिषद वासी का ये रामलीला मैदान, जो कि यहाँ पे बरसों से मंगल बाजार लगती चली आ रही है। रामलीला मैदान में जो अस्थायी अतिक्रमण थे, जिसको माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुराने मकान जो कि यहाँ पे पक्का बना हुआ था, पक्के निर्माण के मकान थे, उन मकानों को सीसीटीवी मशीन लगा के ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी बुलेटिन में बस इतना है, फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।